गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं मुकेश भिंडे और आप सभी का स्वागत है बीसीसी 8517 के यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रश्नावली 8.2 को पढ़ा है। 2 के अंदर हमने प्रश्न नंबर 1 को बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ा है। हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा का अगर मान निकालना है डिग्री में दिया हुआ है तो उसकी टेबल कैसे निकालते हैं, टेबल को याद रखने का तरीका कैसा है, ये हमने सारा वीडियो पहले वाले में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा है। तो वो आप जाके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न नंबर दूसरे कॉल करते हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचारिकता दीजिए। तो हमारे पास ये सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 धन tan स्क्वायर 30 बटे में ये दे रखा है ऑप्शन है साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री और साइन कितना है 30 डिग्री। इसमें से कौन सा आपको ये लेकर हल करना है, ठीक है। सबसे पहले सर हमको मान याद नहीं है तो मैंने पहले वीडियो में कैसा है वो सिखाया था, लेकिन आप अभी तो फिलहाल में आपको कोई सा भी एक याद डायरेक्ट रख लेना। वो कैसे याद रखेंगे, देखो मैं बता रहा हूं। हमारे पास यहाँ पे 0 1/2 1/2 एक करनी 3/2 और कितना है ये साइन 0 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। ये क्या कोस उल्टे चले जाएंगे। हमारे पास 10 का मान दे रखा तो कोस का कैसा होगा, यहां से लिखेंगे 1, ये हो जाएगा करनी 3/2 1/2 1/2, ये कितना होगा 0। 10 कैसा होता, तो 10 होता है साइन में कोस का भाग दे देते तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 10 का आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे अपन। अगर 0 में 1 का भाग दिया तो 0, फिर 1/2 में इसका भाग देंगे तो 1/3 और ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा अनंत आएगा। ये हमने निकालना सीखा, अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान रखेंगे, क्या रख देंगे, मान रखेंगे। इसमें मान रखा 2 का कितना होगा 2, गुणित का चिन्ह या चिन्ह नहीं है तो गुणा का लगा। 30 डिग्री का मान होता है 1/करनी कितना होगा 3 बटे में 1 धन 30 डिग्री का मान 1 कितना होगा करनी 3 पूरे की घात कितनी होगी 2 होगा क्या यहाँ तक। फिर हम लोग ये 2 का गुणा 1 में किया तो कितना आएगा 2 एकम 2 बटे में 1 धन कितना 1 धन, इसकी घात कितनी लिखी हुई 2 है तो इसको कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 1/3 गुणित 1/3 लिख लिया इतना। ये ऊपर 2/3 ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे करेंगे इसको हम लोग, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, 2/3 का 3 लिखा बटे में 1 धन या 1 का गुणा 1 में किया कितना आएगा 1 बटे में करनी इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी करनी है, दोनों करनी को एक करनी में लिख लेंगे 3 गुणित 3 लिख लिया गया। इतना इतना लिखने के बाद हमारे पास करनी के अंदर जब भी जोड़ा बन जाता तो एक जोड़े को बाहर निकाल लेते, 2/3 बटे में लिखा 1 धन 1 जोड़ा बना कितना निकला 3 निकला क्या सर। उसके बाद हमको ऊपर वाला तो ठीक है ये समझ में नहीं आता, इतने को कैसे करें, इतने को कैसे करेंगे, इसके बटे में आप 1 मान लो, कितना मान ले 1 मान लिया क्या, इतना 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो ये बनेगा, ऊपर तो सेम रहेगा 2/3, ये हुआ 3 का गुणा 1 में क्या तो 3, धन का चिन्ह धन लगा दिया, इस 1 का गुणा इस 1 में क्या तो 1 बटे में दोनों का गुणा कर दिया कितना 3 1 काम 3। अब इधर लिख रहा 2/3 बटे में होगा 3 और 1 कितना होगा 4 बटे में कितना लिखेंगे 3। आप यहां से क्या ऊपर वाला भी इतना बटे में है इतना ये बटे में, आप इनका उलट गुणित कर देंगे मतलब गुणा में ले जाएंगे, 2/3 गुणित जो नीचे है सबसे ऊपर गया बटे में कितना आएगा 4। अब कौन कट जाएगा यहाँ से 2 1 काम 2 2 दूना 4, ऊपर 1 बचा इधर कितना 3 का गुणा 1 में किया तो 3 1 काम 3 बटे में 2 गुणित करनी कितना है 3। ये तो आंसर ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, 2 को वैसा ही रहने देंगे, नीचे करनी 3 का गुणा ऊपर भी कर देंगे और भाग भी दे देंगे, ये ऐसा क्यों ऐसा, अगर करनी 3 से करनी 3 को वापस काट दिया तो ये आएगा आंसर। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, ये बन जाएगा यहाँ से 3 करनी 3 बटे में 2, ये दोनों करनी के अंदर एक करनी के अंदर लिख लो
3 गुणित 3, जोड़ा बन गया, एक जोड़े को बाहर निकाल लो, 3 करनी 3 बटे में 2 करनी, सॉरी यहाँ से करनी में से बाहर एक जोड़ा बना, बाहर निकल गया, कितना आया 3, इस 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना करनी 3 बटे में कितना बचा 2, तो 2 बटे सॉरी करनी 3 बटे में कितना 2, ये कहां पर मान है, तो ये है ऊपर, ये किसका है साइन का है, तो साइन ये कितने डिग्री का मान है, साइन 60 का मान है, और ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, ए, कौन सा वाला, ए नंबर पे है। हमने इसको यहां तक ऐसे करें, अब हम लोग वाला अगला वाला करेंगे, 1 ऋण टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 धन टेन 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला मान वापस रख देंगे, तो ये निकालना है, तो यहां से हम सोल्व करके लिख लेंगे। देखो एक का तो एक होगा, ऋण का है तो ऋण, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होगा, यहाँ पे लिख लेंगे अपन कितना 1, इसकी घात कितनी लिखी 2 है, तो इसकी घात कितनी लगा दी 2 बटे में 1 धन टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान वापस से उसकी घात कितनी लगा देंगे 2, फिर यहाँ से 1 का 1, इसकी घात कितनी है 2, तो इसकी कितनी बार लिख ले 2 बार, 1 गुणित 1 बटे में 1 धन, इसको कितनी बार लिख ले 2 बार, 1 गुणित 1, फिर यहाँ पे 1 होगा ऋण, 1 में 1 का गुणा किया कितना आएगा 1 बटे में 1 का 1, 1 का गुणा 1 में किया धन 1, ठीक, आप इसको हल करेंगे, ऊपर 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0 बटे में 1 और 1 कितना होगा 2, अगर 0 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और आंसर हमारे पास कितना है डी, ये वाला आंसर आया क्या इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला तीसरा वाला, अब हम लोग अगला तीसरा करते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है कितना, a का मान हमको क्या करना पड़ेगा बराबर, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए, अगर यहाँ पे रखे साइन ये कितना है, अगर 0 डिग्री रखे ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, अगर 30 रखेंगे ये 60 होगा और ये 30 होगा, और दोनों साइड में क्या है साइन है, इसलिए सबसे पहले हम लोग 0 ही रखेंगे, क्या रखेंगे 0 को ही रखेंगे। देखो हमारे पास साइन कोष्टक लगा के 2 गुणित 0 डिग्री रखा बराबर 2 गुणित साइन ए के जगह कितना लिख देंगे 0 डिग्री, लिख दिया गया इतना। अब यहाँ पे बनेगा साइन 2 का गुणा 0 में किया तो 0 डिग्री बराबर 2 गुणित साइन 0 डिग्री। आप इसमें मान रख देंगे, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, बराबर 2 गुणित साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 बराबर 0, आपका आंसर क्या आएगा 0, ए आएगा, कितना आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान सेम लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा ये आंसर आएगा, चाहे तो 0 0 लो चाहे 30 लो, तो 30 तो यहाँ पे रखेंगे तो आएगा क्या आंसर, देखो नहीं आएगा, साइन 2 गुणित 30 बराबर 2 गुणित साइन 30 डिग्री, साइन ये 30 का गुणा 2 में किया कितना आएगा साइन 60 बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होता करने 3 बटे 2 बराबर 2 गुणित साइन 30 डिग्री का मान कितना होता 1 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, करने 3 बटे 2 बराबर कितना आंसर आएगा 1, जो कि ये संभव नहीं है, इसलिए 0 रखने पर हमारा आंसर आया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, अब हम लोग चौथा वाला करते हैं, 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 ऋण टेन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है, ये मान निकालना है वापस, ठीक है, 2 टेन 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 के इक्वल है, तो यहां से हम क्या करेंगे cos 16 sin 60 tan 60 और sin 30, ये जो मान कैसे निकालोगे, हमको सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान कितना होता वो याद होना चाहिए, वो याद नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा टेबल याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए टेबल, tan 0 डिग्री tan 45 tan 0 डिग्री tan 30 और tan 45 और tan 60 और tan 90 का है, तो हमारे पास tan 30 का मान 1 बटे करनी कितना होता 3, यहाँ पे मान रख देंगे 2 गुणित में 1 बटे करनी कितना लिखेंगे 3 बटे में, ये हुआ 1 ऋण tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करनी 3 पूरे की घात कितने लिख देंगे 2, बनेगा इतना। अब क्या करेंगे 2 का गुणा 1 में किया कितना बनेगा 2 बटे में
करनी 3 का 3, इसको हल करेंगे 1 ऋण, इसको कितनी बार लिख ले 2 बार, इसकी घात कितनी है 2, इसलिए 1 बटे करनी 3 गुणित 1 बटे करनी 3 हुआ इतना। अब इधर कर रहा हूं मैं 2 बटे करनी 3 का 3, पूरे के बटे में इतना 1 ऋण 1 में 1 का गुणा किया 1 बटे में दोनों की करनी लगी हुई है, इसलिए एक करनी के अंदर लिख लेंगे 3 गुणित 3, लिखा क्या इतना। जब भी 3 गुणित 3 लिखा और करनी के अंदर जोड़ा बन जाता तो एक संख्या को निकाल लेते, 2 बटे करनी 3 बटे में 1 ऋण 1 बटे कितना बना 3। सर आप तो ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला बताओ इसको कैसे हल करेंगे इतने को, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आप इसके बटे में 1 मान लो, कितना मान लो 1। आप इस जो 3 का गुणा है किसके साथ करो 1 के साथ, ऊपर वाले को ऐसा कैसा रहने दो, 2 बटे करनी 3 का 3 बटे में 1 का गुणा 3 के साथ किया, 3 एक 3, चिन्ह किसका है ऋण का है तो ऋण लगा देंगे। इस 1 का गुणा 1 के साथ किया, 1 एक 1 बटे में ये दोनों गोले दिख रहे क्या, इन दोनों गोलों का गुणा कर दो, 3 का गुणा 1 में किया, 3 एक 3, आसान हो गया। यहाँ से आप करेंगे 2 बटे करनी 3 में से 1 गया 2 बटे में कितना आएगा 3। आप यहां से इनका क्या कर देंगे उलट गुणित कर देंगे, तो 2 बटे करनी 3 का 3 गुणित नीचे वो ऊपर गया बटे में कितना आएगा 2, कौन कट रहा है यहाँ से, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 बटे करनी 3 आया, ठीक है। वो जो 3 बटे करनी 3 कहीं पे आंसर नहीं है, रहता क्या नहीं रहता। आप क्या करोगे, ऊपर है जो अंश नीचे है वो कौन हर, हर का परिमेयकरण हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही करना है, नीचे हर है हमारे पास, करनी 3 का गुणा भी करेंगे और करनी 3 का भाग भी दे दिया क्या, ऊपर ऊपर गुणा किया, करनी 3 में 3 बटे में हो जाएगा, ये दोनों के ऊपर करनी है तो एक करनी के अंदर लिख लो 3 गुणित 3, लिखा क्या। जब भी करनी के अंदर जोड़ा बन जाता है एक जोड़े को बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 3, करनी 3 बटे में कितना हुआ 3 बाहर निकला, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा केवल करनी 3 बचा क्या, करनी 3 किसका मान है, तो यह देखेंगे करनी 3 60 का मान है, और 60 किस में होगा 10 में आएगा, किस में आएगा 10 में, तो 10 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी का आंसर ही है क्या, 10 60 डिग्री का मान होता है करनी 3। आपको यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है। क्योंकि गणित बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है क्या, हम क्या पढ़े तो सरल, नहीं पढ़े तो कठिन, ठीक है। इसीलिए गणित कहती है मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाओ, तुझे अपना तरीका बदलना होगा मुझे पाने के लिए। कौन कहता है, ये गणित, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमिति कहती है, ठीक है। इसलिए हमको क्या है कि थोड़ा तरीके से पढ़ना पड़ेगा तो जाके ये समझ में आएगी, ठीक है। और ये समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, और आने वाले वीडियो आप तक बैक टू बैक आएंगे। और हमने जैसा पढ़ा, अगर ये सर आपने तो बोर्ड पे साइड में लिख लिया इसलिए हमने आपने ऐसा पढ़ा दिया, लेकिन मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से इसको समझाया कि ये मान आया कहां से, कैसा आया, पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग कौन सा वाला सवाल करें, अगला तीसरा, कौन सा वाला तीसरा हमारे पास है, यदि 10 a धन b बराबर करनी 3 और 10 a ऋण b बराबर 1 बटे करनी 3, ये ऐसा लिखा 0 से ज्यादा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा और जिधर बंद है उधर छोटा, 0 से ज्यादा a धन b, a का मान और b का मान जो आएगा दोनों को जोड़ते तो 0 से ज्यादा आना चाहिए, और ये बोला 0 से ज्यादा, और ये कहता कि 90 से कम या फिर 90 से बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। फिर ए से हमेशा ये क्या कह रहा, ए बी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी से ए बड़ा होना चाहिए, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखना सवाल कैसा करेंगे, 16 लिख लेंगे, यहाँ पे 16 को हिंदी में हल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हल। सवाल है हमारे पास 10 a धन b बराबर करनी के अंदर लिखा 3। आपको पता है क्या, ये जो करनी के अंदर 3 लिखा ये किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है, कितने का है tan 60 का, हमने करा भी अभी, तो tan a धन b बराबर
टेन 60, अपन ने ऐसा लिख दिया क्या? ठीक, अब क्या करेंगे, 10 ये इस 10 से ये 10 कट जाता, ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कभी भी ये गुणा में नहीं है, गुणा में है क्या? नहीं है, गुणा में होता तब तो काटने में बहुत आसान हो जाता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ये और ये दोनों बराबर में है, तो बराबर में क्या, दोनों पक्ष को की तुलना करने पर क्या कर दे, तुलना करने पर ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या फिलहाल में तो काट ही देते हैं, इस 10 से इस 10 को काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा, a धन b बराबर 60 डिग्री बचेगा क्या? इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, कितना दे दे, 1। उसके बाद आगे पढ़ेंगे और 10 यहाँ पे लिखा हुआ 10 a ऋण b बराबर 1 करने कितना लिखा, 3, ये किसका मान है, 10 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 10 a ऋण b बराबर 10 30 डिग्री। अब क्या हुआ, इस 10 से इस 10 को उड़ा दिया, ये कितना बचा, a ऋण b बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी, 2। कितने बन जाएगी, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 हमने विलोपन विधि पढ़ी है, क्या पढ़ी है, विलोपन विधि से इसको कर सकते हैं, या फिर समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं, तो मैं यहां लिख दूं समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि लगा दूं, विलोपन विधि। ठीक है, ये समीकरण 1 को पहले लिख लो, यहां पे लिख लिया हमने a धन b बराबर 60 डिग्री, a ऋण b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ऐसी लाइन खींच देते हैं, जब कोई कटता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, या फिर उसके गुणा में जो भी उसको बदलते हैं। यहाँ ये ऋण का, ये किसका है, धन का, इससे ये कट गया, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, 1, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब 1, और ये चिन्ह किसके, धन, 1 और 1 कितना होगा, 2, और 2a बराबर में 0 जोड़ा 0, 3 6 और 3 कितना होगा, 90 बन गया क्या? अब ये यहाँ पे गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो a बराबर किस में गया, भाग में गया, तो 90 बटे कितना होगा, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में 2 का भाग देना है, किसमें, तो 2 1 काम 2, 2 चौक 8, कितना बचा, 1, कितना बन गया, 10, 2 पंजे 10, तो ये कितना, a का मान आया 45 डिग्री आया, कितना आया, 45 डिग्री। अब जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे, 45 आया, a का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, कहीं पे भी रख सकते, मैं 1 में रख रहा, समीकरण 1 में a का मान रखने पर कहा है हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये रही, यहाँ पे मान रख दे, a के जगह 45 धन b बराबर 60 डिग्री, ये इधर 45 धन का उधर गया, पक्षांतर कर दिए तो बराबर के उधर जाएंगे, किसका बनेगा, ऋण का, तो ये ऋण 45, अब b बराबर कितना आएगा, 15 डिग्री। कितना डिग्री आया सर, 15 डिग्री कैसे आया, तो हम घटाते नहीं आता, ऐसा लिख सकते हैं, 60 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा, ऐसे करके इसको कितना मानना पड़ेगा, 10, कितना मानना पड़ेगा, 10, ये फिर 6 था तो एक इसको दिया, 10 बन गया, 10 में से 5 गया तो कितना, 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1, और ये कितना डिग्री आया, 15 डिग्री। यही मान ज्ञात करना था। देखो आप ये सवाल कह रहा था कि 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम, a और b को जोड़ेंगे तो a और b कितना हो जाएगा, देखो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 45 और 15 कितना होगा, 0, और एक हसीलाई कितने होगी, तो ये 4 और 1 5, 5 और 1 से 60, जो कि 90 से कम है, कितने से कम है, 90 से कम है, और 0 से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे भी कह रहा है कि a का मान ज्यादा होना चाहिए b से, b का मान 15 है और a का कितना 45, वो भी सही हो गया क्या यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 सवाल हो गए। आप इसके सेम प्रश्न है, उदाहरण नंबर, हम किसको कर लेते हैं, आप उदाहरण को भी इसके साथ साथ में कर ले क्या। ठीक है, ये यहाँ तक आपको इसको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कौन सा वाला करते हैं, अगला 8वां का, यदि साइन a ऋण b बराबर 1/2, कॉस a धन b बराबर 1/2, ये कहता है 0 से ज्यादा और 90 से कम, या फिर 90 के बराबर आना चाहिए a और b का मान दोनों को जोड़ने पे।
ठीक है। और कहता है कि बी से ज्यादा, पहले दोनों साइड टेन टेन था, अब एक साइड साइन है और एक साइड कोस है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको किसका मान क्या है। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने के लिए 0, 1/2, 1/2 करने 3/2 और कितना लिख दो 1। हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले साइन ए ऋण बी बराबर 1/2। साइन का मान कितने डिग्री पे 1/2 आता, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, तो ये बनेगा साइन ए ऋण बी बराबर कितना होगा, साइन 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री होगा क्या। अब क्या है, इस साइन से ये साइन तो हम क्या कर दे, काट दे कि यहाँ बचेगा कितना ए ऋण, यहाँ कितना बचेगा बी, बराबर कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितने बना लिया अपन ने, 1। अब अगला करेंगे, हमारे पास कोस का है। किसका है, कोस, तो ये है कोस ए धन बी बराबर 1/2। हम लोग साइन का ऐसे चलते, कोस का किधर आएंगे पीछे, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान करने 3/2, ठीक, कोस 45 का 1/2, कोस 60 का मान 1/2, तो यहाँ कितना 1/2, ये मान है कोस ए धन बी बराबर कोस 60 का मान है। कितने का मान है, 60 का। इस कोस से ये कोस कट गया, ए धन बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण नंबर कितने, 2। सर आपने यहाँ काटा क्यों, इसलिए काट दिया कि ये कटता तो नहीं है, ऐसे तो ये गुणा में नहीं है, ये तो क्या साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन समीकरण को हल करने के लिए मैंने ए धन बी बराबर 60, इस कोस से इस कोस को काट दिया तो सब आसान हो गया, ठीक है। और डायरेक्ट अभी मैं लिख सकता कि इसके समीकरण ये दोनों पक्ष का तुलना करने पर, तो ये लिख सकते, ऐसा भी बन सकता। समीकरण 1 और 2 आप कर देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल कर देंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख दो ए ऋण बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहां लिख दो ए धन बी बराबर कितना, 60 डिग्री। कुछ चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो है सेम, ये से ये कट गया, ये एक है, ये एक है, कितने होगा, 2 है, बराबर इधर कितना बचेगा, 0 में 0 जोड़ा 0, 6 में 3 जोड़ा कितना 9, इधर गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में गया, किस में गया, भाग में गया। तो a बराबर 90 बटे कितना 2, ये 90 2 से कट जाएगा, 2 1 काम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 10 बन गया, 2 पंजे 10, तो a बराबर कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। a का मान कितने डिग्री आया, 45। ये जो a का मान आया वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दे, 1 में रख दे। 1 में रखेंगे तो ऋण का मान आएगा, फिर ऋण को काटना पड़ेगा, हम 2 में रख दे। किस में रख दे, 2 में। फिर यहाँ पे समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में, 1 में नहीं 2 में, 2 में रखने पर हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये है, यहाँ पे रख देंगे 45 धन बी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। हमारे पास ये धन का 45 उधर बराबर के उधर गया, क्या बनेगा, ऋण का 60 ऋण 45, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, 15। कैसा आया, 60 लिखा, 45 ऋण लिखा, इसको कितना मानना पड़ेगा, 10। 10 क्यों मानना पड़ेगा, ये 6, इसको उधार दिया तो इसके पास कितना बचा, 5। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से 4 गया कितना, 1। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। दोनों को जोड़ के देखेंगे तो भी आंसर 90 से कम आएगा, 60 आएगा। 45 और 15 कितना होता है, 60। और हमेशा ये कह रहा है कि बी का मान ए का मान बी से ज्यादा आना चाहिए, तो ए 15 है और बी ए 45 है और बी कितना है, 15 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। यहां इसके बाद ठीक है, और जहां यहां तो आपको समझ में आई जो से, ठीक है, समझ में आई जाए ते आपको काय करनो, चैनल का सब्सक्राइब कर लेनो ने अति घंटी आवे ते भी दबा लेनो, और ये अपना दोस्त का भी व्हाट्सएप पर ने शेयर कर देनो, ताकि पोला भी भणे असो लागे कि आपण का ऑफलाइन में बैठिया कोमरा में बैठिया और सामने मास्टर भणाने बाजरे,
तो सब देखाई से कि नहीं देखाई से, ताकि मैं यहाँ अपन का जो सब अलग अलग पेन थी लिख रही देखने में तो कई दिक्कत नहीं आए, समझने में भी नहीं आए। ठीक है, ते अपन रोज हसान भणशु नहीं।